हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शन चैप्टर को, जिसमें कि मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से बताऊंगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। फिर धीरे धीरे मैं आपको एडवांस लेवल पर लेके जाऊंगा, जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हो कि बिना कॉपी और पेन उठाए या फिर बिना कैलकुलेटर के मैथ्स को हम दिमाग में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन हम मेंटल मैथ्स की मदद से कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जो कि आई बटन पर आ रही है। मैं बोलूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें, जिसमें मैंने मेंटल मैथ्स की मदद से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करना सिखाया है। फ्रैक्शन चैप्टर मैथ्स का एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है, जिसकी बुनियाद पर आप आगे की चैप्टर्स सॉल्व कर पाओगे। आप देखोगे कि फ्रैक्शन ना आने पर आप आगे के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं अटक ही जाया करोगे। इसीलिए फ्रैक्शन को सीखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बोलूंगा। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से सीखेगा। आज का वीडियो फ्रैक्शन चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए इसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कराऊंगा, और फिर हम इसमें देखेंगे कि बेसिक क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन अगर बेसिक भाषा में बोला जाए तो इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज का हिस्सा, उसको बोला जा रहा है फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक इस तरीके से स्क्वायर है, और इसको अगर मैं दो हिस्सों में बांट देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि एक हिस्सा ऊपर वाला हो चुका है, एक नीचे वाला हो चुका है। तो इसको हम लिखेंगे कि ये एक हिस्सा अलग है और ये एक हिस्सा अलग है। इसको हम बोल रहे हैं कि ये एक हिस्सा है, और कितने में से है? दो में से, इसीलिए हमने बोला कि ये 1/2 है। और इसको क्या बोलेंगे? तो ये भी बोला जाएगा कि ये एक हिस्सा है दो में से, तो इसको भी क्या बोला जाएगा? 1/2। अगर इसी के हम 4 हिस्से कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि 4 हो जाएंगे। और इस बार हम इसको क्या लिखेंगे? इस बार हम लिखेंगे कि ये एक हिस्सा है कितनों में से? 4 में से, तो ये 1/4 हो गया। इसी तरीके से इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे? 1/4, क्योंकि ये भी एक हिस्सा है 4 में से। आप इसे कितने भी पार्ट कर सकते हैं, और फिर आप उस पार्ट को फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? तो अगर बेसिक भाषा में बोला जाएगा तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रैक्शन हमको बताता क्या है? किसी भी चीज का हिस्सा। तो इस तरीके से बेसिक फ्रैक्शन की बात हुई। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो फ्रैक्शन बेसिकली दो तरीके का है, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जैसा कि आपने देखा था कि किसी भी चीज के हिस्से को हम फ्रैक्शन बोल रहे हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस को बोला जाता है जिनका वैल्यू 1 से कम आता है। उसका क्या मतलब है? तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 4/5, आप देखिए कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 से कम आएगी। 4/5 को जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो वो 0.8 आता है। ये सब मैं क्या बता रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए। जब हम फ्रैक्शन से आगे बढ़ेंगे, डेसिमल वाले चैप्टर पे जाएंगे, तब आपको ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि हम ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करके इसकी वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि 0.8 आती है। पर ये डेसिमल का पार्ट है, इसलिए मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऐसे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू 1 से कम आती है उनको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम देखकर कैसे बताते हैं कि कोई फ्रैक्शन प्रॉपर है? उसके लिए जो न्यूमरेटर होता है, किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए, तब जो फ्रैक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। आप इसके और एग्जांपल्स देख लीजिए, 20/21, 35/72। इस तरीके से आप इनके इनफाइनाइट एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया है, तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसे फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू किससे बड़ी हो जाए? 1 से बड़ी हो जाए, ऐसे फ्रैक्शन को हम बोल देंगे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप नाम से ही इनके बारे में देख सकते हैं कि प्रॉपर मतलब बिल्कुल सही, और इम्प्रॉपर जो सही नहीं है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो 1 से छोटी वैल्यू के लिए स्टार्ट किया गया था, इसीलिए इसको प्रॉपर बोल रहे हैं, और इसको फिर बाद में क्या बोल दिया गया कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जाहिर सी बात है कि इसमें अगर ऐसा हो रहा है तो इसका उल्टा इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा कि न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से कैसी हो जाएगी? बड़ी। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो 27/15। तो आप देखिए कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 से ज्यादा जाएगा वैल्यू, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरीके से आप लिख सकते हो 371/23। आप कुल मिला के न्यूमरेटर बड़ा रखो और डिनोमिनेटर छोटा रखो, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके अलावा एक फ्रैक्शन और है जिसको कि बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन,
और जैसा कि इसका नाम है, इसमें हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर को दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपने इस तरीके के नंबर्स देखे होंगे 2, 3/4, तो इस तरीके के नंबर्स को मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, तो जब भी कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है उस सबसे पहले आपको उसको रीड करना आना चाहिए। 2 3/4 का मतलब है कि 2 हिस्से पूरे हैं और 3/4 है। इस तरीके के जो नंबर्स हैं उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। आप देखिए कि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो अभी मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूं। आगे जब हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा लॉजिक समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। तो डायरेक्ट तरीका क्या है कि ये जो नीचे वाला नंबर है इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो और इसके साथ प्लस करके डिनोमिनेटर में ये छोड़ दो। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा कि 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 4 × 2, और जो आएगा उसको हम इस वाले से ऐड कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर जो है वो वैसे का वैसा रहेगा। तो ये आ जाएगा 8 + 3 11/4। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे किया है। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4 और ये यहाँ पे आ जाएगा तो 8 और ये 3, तो ये 11/4 है। बट अगर आपको नहीं आता है तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई मिक्स फ्रैक्शन है a/m/n, तो आप क्या करो कि a का इंटू n में कर दो, प्लस m कर दो और नीचे n कर दो। तो इस तरीके से आप वैल्यू ला सकते हो। तो ये आपने देखा कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हम उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको दोनों ही चीज करना आनी चाहिए, ऊपर से नीचे भी आना चाहिए और नीचे से ऊपर करना भी आना चाहिए। इसके हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल के लिए हमारे पास आया है सबसे पहले 19/4। अब आप देख सकते हैं कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसका डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से डिवाइड हो जाता है, तो आपको पता है कि 4 × 4 कितना होता है, 16, और नीचे बचेगा कितना, 3 रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 19/4 किस में कन्वर्ट हो गया, 4 हिस्से पूरे आ गए और 3 बच गए, तो उसको हम लिख देंगे 4 3/4। तो इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो ये इस तरीके से आएगा। हम एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, 47/15। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 15 × 3 = 45, 15 × 3 45 होता है, और बचेगा कितना, 2। जब आप 15 का 47 में डिवाइड देंगे तो 3 × 45 और 2 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 हिस्से पूरे हो गए, 3 हिस्से पूरे हो गए और 2 हिस्से बच गए, और उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 15 से। तो इस तरीके से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं वो मैंने अभी आपको बता ही दिया था, यहाँ पे फॉर्मूला लिख के भी दिखाया था। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए एक लड़का है ए, एक लड़का है बी और एक लड़का है सी। इसका पेपर होता है, इसके 100 में से आते हैं 80 नंबर। इसका पेपर होता है, इसके आते हैं 40 नंबर 50 में से, और इसका पेपर होता है, इसके आते हैं मान लीजिए 8 नंबर 10 में से। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इनके जो नंबर हैं वो अलग अलग हैं, बट इन फ्रैक्शंस को आप अगर अच्छी तरीके से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो फ्रैक्शन है वो सारे के सारे एक ही हैं। आप देखिए कि इसको जब मैं काट दूंगा तो ये आएगा 4/5, ये 0 से 0 जाएगा, और ये आ जाएगा 8/10, और उसको आप 2 से काटोगे आएगा 4/5। यहाँ पे आप 0 से 0 काट देंगे, ये भी कितना आएगा, 4/5। यहाँ पे आप इसको 2 से काट दोगे, ये भी कितना आएगा, 4/5। तो ये सारे फ्रैक्शन एक ही थे बट दिखने में अलग लग रहे थे। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू कैसी हो, सेम हो, उनको बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है आपको समझ में आ रहा होगा। और इनको ऑब्टेन कैसे किया जाता है, इनको लाया कैसे जाता है, तो अगर हमारे पास हमारा फ्रैक्शन है तो इसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके कितने भी फ्रैक्शन बना सकते हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ तो ये बन जाएगा 8/10। अगर मैं इसको दोनों तरफ मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर देता तो मेरे पास बनता 4 × 5/5 × 5, वो आ जाता 20/25। अगर मैं दोनों तरफ ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करता तो आप देखिए ये आ जाता 40/50। मैं 100 से कर सकता था, किसी भी नंबर से कर सकता था। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो फ्रैक्शन है उसको ऊपर नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम बना सकते हैं। अब अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गया है तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास मान लीजिए आता है 96/100।
अब आप देखिए कि ऊपर वाला जो नंबर है और नीचे वाला जो नंबर है वो अभी कट सकता है, वो अभी कट सकता है। तो इसको हम काटेंगे, पहले आप 2 से काटो तो ऊपर आएगा 96 का आधा 48, नीचे आएगा 50। ये अभी और कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, ये आएगा 24 और ये आ जाएगा 25। अब ये नहीं कट सकता तो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ऐसे फ्रैक्शन जो कि आगे कट नहीं सकते, ऊपर और नीचे अब उनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं बचा है, ऐसे फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहां पर आपने देखा था कि हमारे पास 80/100 आया था, बट इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या था, 4/5, क्योंकि इसके आगे इसमें कटने का कुछ भी नहीं था। तो इनको बोला जाता है सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब अभी फ्रैक्शन का बेसिक चल रहा है, आगे हम इनके कुछ सवाल लगाने वाले हैं। नेक्स्ट आ चुका है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से सीखनी पड़ेंगी। लाइक का मतलब क्या होता है, लाइक का मतलब होता है समान, एक जैसा। और फिर अनलाइक का क्या मतलब हो गया, अनलाइक का मतलब हो गया असमान। तो इसके हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि मेरे पास कुछ एप्पल्स हैं और कुछ ऑरेंजेस हैं। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि क्या एप्पल और ऑरेंज समान है कि असमान है, तो आपका जवाब क्या आएगा कि ये दोनों अनलाइक हैं, एप्पल अलग होता है और ऑरेंज अलग होता है। तो इसी तरीके से फ्रैक्शंस के बारे में भी क्या बोला जाता है कि ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर कैसा हो, डिनोमिनेटर सेम हो, उन फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3/8, 7/8, 5/8। तो ये जो फ्रैक्शंस आप देख रहे हैं, ये तीनों ही फ्रैक्शन 8 में से कुछ हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे इसने बोला कि 8 में से 3 हिस्से, यहां पे इसने बोला 8 में से 7 हिस्से, यहां पे इसने बोला 8 में से 5 हिस्से। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और लाइक फ्रैक्शन के काफी सारे फायदे होते हैं कि वो हमको इजीली समझ में आता है कि उनमें हमको करना क्या है, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसान रहता है। अभी हम आगे इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे भी। तो लाइक फ्रैक्शन क्या है आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये, आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए बस, तो हम 3/5 ले सकते हैं, 4/5 ले सकते हैं, 31/5 ले सकते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर कैसा आ जाए, सेम। अब अगर डिनोमिनेटर सेम आने पर लाइक फ्रैक्शन बनता है, तो अनलाइक कैसे बनेगा, जिसमें डिनोमिनेटर कैसा आ जाएगा, डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोला जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 3/8 और 5/7, 13/12, 19/25। अब देखिए कि यहाँ पे आप इनके बारे में कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, इनका डिनोमिनेटर अलग है, तो ये क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन की दिक्कत क्या है कि आप, क्योंकि ये इनका डिनोमिनेटर सेम है, आप देखिए कि जब इनको कंपेयर करने की बारी आएगी तो हमको इनको कंपेयर करने में काफी दिक्कत आएगी। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि 3/8 में और 7/8 में कौन बड़ा है, तो आप इजीली बता सकते थे कि यहाँ पे 8 में से 3 हिस्से मिल रहे हैं और यहाँ पे 8 में से 7 हिस्से मिल रहे हैं, तो ये बड़ा है। बट अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि 3/8 में और 5/7 में कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो उसके लिए कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ये अनलाइक फ्रैक्शन है और अनलाइक फ्रैक्शन में ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो इसका क्या इलाज होता है, तो हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपने देखा यहाँ पे एप्पल और ऑरेंज को आप ऐड नहीं कर सकते, बट अगर आप इनको ऐड करना चाहते हो तो आप बोलोगे कि टोटल फ्रूट्स कितने हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे तो अब आप एप्पल और ऑरेंज को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में मेरे पास 3 एप्पल और 2 ऑरेंज थे। अब आपसे किसी ने पूछा कि आपके पास टोटल कितने फ्रूट्स हैं, तो अब आप देखिए कि क्योंकि हमने अनलाइक को लाइक बना दिया है, एप्पल और ऑरेंज तो अलग अलग थे, बट हमने अनलाइक को लाइक कैसे बना दिया, अब हम पूछ रहे हैं कि फ्रूट्स कितने हैं। तो ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 5 फ्रूट। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। हमको डिनोमिनेटर से दिक्कत है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ही क्या बना देंगे, सेम बना देंगे। उससे क्या फायदा होगा, तो उससे हम इनको कंपेयर कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे हम अगर 7 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें और यहाँ पे हम अगर 8 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बन जाएगा, 21/56, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 40/56। अब आप इजीली देख सकते हैं कि ये अनलाइक थे और ये किस में कन्वर्ट हो गए हैं, लाइक फ्रैक्शन में। और अब हम इनके बारे में इनकी तरीके से ही सारी बातें कर सकते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर सेम करने का कॉन्सेप्ट है, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे HCF एंड LCM में, जिसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं।
लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो ये थी लाइक और अनलाइक की कहानी। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारे पास आ चुका है फ्रैक्शन को कंपेयर करने की बातें। तो फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं, अगर आपने अभी लाइक और अनलाइक अच्छे से देखा है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। हम इनके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको कंपेयर करके देखते हैं। पहले एग्जांपल में वो हमसे बोल रहा है कंपेयर करो 3/4 बड़ा है या 5/12 बड़ा है। तो अभी आप देखिए कि ये दोनों अनलाइक हैं, इनको हमको लाइक बनाना पड़ेगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है और हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर सेम बन जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 4 तिया 12 होता है मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई नीचे और 3 का ऊपर कर दूंगा, तो कितना बन जाएगा 9/12 और ये कितना है 5/12। अब आप देखिए कि 12 में से 9 हिस्से मिल रहे हैं, यहाँ पे 12 में से 5 मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया बड़ा। तो यहाँ पे हमने इसको कंपेयर कर दिया। अनलाइक को लाइक बना के कंपेयर करना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से पहला एग्जांपल हुआ। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमको इन 4 नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम को, जिसमें कि पहला नंबर सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अभी आप देखिए कि यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शन है वो अनलाइक फ्रैक्शन है और इनको कंपेयर करने में बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए आप क्या कर सकते हो कि इन सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होता है वो मैंने अभी आपको जो वीडियो बोला था वो आपको देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको सब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बेसिकली हमको इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। अब आप देखिए कि 8 और 6 और 4 और 5 ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इन सबको इजीली डिवाइड कर देगा, तो वो आप एलसीएम से निकाल सकते हैं। तो जब आप 8, 6, 4 और 5 का एलसीएम ले लोगे वो आ जाएगा 120। और 120 अगर आ गया है तो आप देखिए कि यहाँ पे 8 का जो है 15 बार इंटू करना पड़ेगा। ये जो नंबर है वो बन जाएगा 75/120, क्योंकि 8 × 15 120 होता है, तो ऊपर नीचे 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100/120 ये वाला आएगा। फिर यहाँ पे आप करेंगे 30 बार तो 210/120, और यहाँ पे आप करेंगे 24 बार तो 24 × 3 72/120। अब आप देखिए कि डिनोमिनेटर सबका सेम हो चुका है। अब बस हमको बताना है कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा 3/5। फिर उससे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे उससे बड़ा हमको दिख रहा है ये, जो कि है 5/8। फिर उससे बड़ा हमको दिख रहा है 5/6 और फिर उससे बड़ा हमको दिख रहा है 7/4। तो इस तरीके के सवालों को ऐसे किया जाता है। अभी हम इसके कुछ और एग्जांपल्स भी करने वाले हैं। अभी मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एग्जांपल्स कराए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हम इसका डायरेक्ट एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम एडिशन की बात कर लेते हैं। हमारे पास आता है 3/5 प्लस 7/15। अभी मैं 2 फ्रैक्शन ले रहा हूं, आगे आप कितने भी फ्रैक्शन ले सकते हैं, पहले आप 2 को समझ लीजिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनलाइक को ऐड करने में दिक्कत आती है, इसलिए हम पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, जिसके लिए आपको इनका एलसीएम लेना आना चाहिए। अगर आपको एलसीएम नहीं भी पता तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि 5 को 15 बनाने के लिए मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे किया है तो ऊपर भी हो ही जाएगा। तो 9/15 नीचे बन गया और ऊपर 7/15 यहाँ पे पहले से था ही। और अब आप देखिए कि क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो 9 और 7 को ऐड किया जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 16/15। तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं, और इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता तब भी सेम तरीके से हम कर सकते थे कि 3/5 माइनस 7/15 आता है, तो उसमें वापस से आप दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बनेगा 9/15, यहाँ पे बन जाएगा 7/15, और 15 एलसीएम अगर आ चुका है, डिनोमिनेटर कॉमन हो चुका है, तो 9 में से अब 7 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 2/15। तो इस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। अभी मैंने आपको 2 नंबर्स का बताया था, अब मैं आपको बताता हूं कि 3 या 4 नंबर आते हैं तो कैसे किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास इस वाले एग्जांपल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो पहले से ही कॉमन है, तो हमको कुछ भी करना नहीं है, एक लाइन खींचनी है। क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है तो सबको नीचे 5 लिख देंगे और सबको नॉर्मली जैसे हम बाकी नंबर्स को ऐड करते थे वैसे ही कर देंगे। तो 16 - 3 + 9 आ चुका है। 16 में से 3 जाएगा 13 बचेगा, 13 + 9 फिर हम कर देंगे और ये आ जाएगा 22/5। तो जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हमको उसमें कुछ भी छेड़खानी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम अगर आता है जिसमें कि मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा
तो उसको किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हैं। और अगर आप मिक्स फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से समझे थे तो मैंने आपको बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन को रीड कैसे करते हैं, कि ये लिखा हुआ है 4 + 2/3 और ये कितना लिखा हुआ है 2 + 7/6 और ये कितना है -3 + 5/3। ब्रैकेट लगाना ना भूलें क्योंकि साइन की गड़बड़ हो सकती है। अब आप देखिए कि 4 को 2 से हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो पहले तो हम ब्रैकेट खोल लेते हैं 4 + 2/3 + 2 + 7/6। अब ये जो माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो दोनों संख्या किसकी हो जाएंगी, माइनस की। अब आप देखिए कि ये जो संख्या है, जो पूरी संख्या है, उनको हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। 4 और 2 6, 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3। अब बाकी की जो बची हुई हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। कैसे करना है, तो जैसे अभी आपने फ्रैक्शन को ऐड करने देखा था वैसे ही हम यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे कितना बचा है 2/3 + 7/6 - 5/3। अब आप देखिए कि ये जो नंबर्स हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन के हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 तो वैसे का वैसा ही रहेगा और यहाँ पे आप देखिए कि 3 है, यहाँ पे 3 है। अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 बन जाएगा और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना बच जाएगा 4/6। ये तो 7/6 पहले से है ही है और ये कितना आ जाएगा माइनस का 10/6। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं 3 + सब कुछ 6 में आ जाएगा नीचे और ये कितना हो गया 4 + 7 - 10। 4 + 7 कितना हो जाएगा 11 और 11 में से 10 गया तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 + 1/6 और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3 1/6। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अभी तक जो मैंने आपको समझाया है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। मैं बोलूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं पहले आप खुद से ट्राई करें, तब जाके आप वीडियो को देखें, जिससे कि आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आइए अब हम क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ये जो फ्रैक्शन है इनको आपस में एक दूसरे से कंपेयर करना है। सबसे पहला फ्रैक्शन आपको दिख रहा है 7/9 और दूसरा है 8/13। अब इनको कंपेयर करने के लिए आपको पता है कि अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने में दिक्कत आती है, तो आप क्या करिए, इनका डिनोमिनेटर सेम बनाइए। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 9 और 13 का एलसीएम, क्योंकि 9 और 13 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13/13 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9/9। ये कितना हो जाएगा 13 × 7 = 91 अपॉन 9 × 13 90 और 27 117 और ये कितना हो जाएगा 8 9 72 अपॉन ये कितना हो जाएगा 117। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही जो फ्रैक्शन है उनका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है और क्योंकि 91 एक बड़ा नंबर है इसलिए ये वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है, जो कि कौन सा है 7/9। तो 7/9 इज ग्रेटर देन 8/13 ऐसा हम लिख देंगे। तो इस तरीके से पार्ट 1 हुआ। और अब एक पार्ट मैं आपको और करके बता देता हूं कि ये वाला जो पार्ट है उसमें क्या बता रहा है। आप देखिए कि 17/15 लिखा हुआ है और 119/105 लिखा हुआ है। कोई भी फ्रैक्शन जो होता है सबसे पहले हम उसमें चेक करते हैं कि उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या ये फ्रैक्शन कट रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये जो फ्रैक्शन है वो 15 का अगर 7 गुना करें तो 105 होता है। क्या 17 का 7 गुना 105 होता है? अगर ऐसा है तो फिर इसमें कॉमन फैक्टर आ जाएगा और उसको हम काट देंगे। तो आप 17 को 7 से इंटू करके देखिए, 9 की 4 कैरी 7 1 7 119। तो इसका मतलब इन दोनों में 7 का फैक्टर कॉमन है और जब आप इसको काटोगे तो ये 17/15 ही बन जाएगा। तो बेसिकली ये जो फ्रैक्शन है वो दोनों आपस में बराबर है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 फ्रैक्शन दे दिए गए हैं तो उनमें से एक बड़ा और एक छोटा ही होगा। कुछ फ्रैक्शन बराबर भी हो सकते हैं, जैसा कि आप इस केस में देख रहे हैं। ये जो फ्रैक्शन है और ये जो फ्रैक्शन है वो कैसे फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हो गया है, ये वाला भी हो गया। ये दोनों आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसमें तो आपको दिख ही रहा है कि 11/9 और 5/9 कॉमन डिनोमिनेटर है, तो सीधे सीधे ये वाला बड़ा हो जाएगा और इसको आप कॉमन डिनोमिनेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला पार्ट मैं कर देता हूं, दूसरा वाला पार्ट आप खुद से करके देखिएगा। इसमें आप देखिए कि 5 नंबर है और डिनोमिनेटर हमको सेम बनाना पड़ेगा क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो 8 6 और नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं, 8 6 4 और 3।
अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो आपको एलसीएम लेना आ चुका होगा, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है जो मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए इनका एलसीएम आपको दिख रहा होगा 24। और 24 जब आप लिखोगे तो ये जो पहला नंबर है वो कितना बन जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/24, दूसरे में 4 का होगा 20/24, तीसरे में 3 का होगा तो 18/24, और चौथे में 6 का होगा तो 12/24, और पांचवे में 8 का होगा तो 8/24। अब आपको इनको अरेंज करना है, कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है वो आप कर लोगे। तो इसमें हमको असेंडिंग ऑर्डर बताना है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटा आ जाएगा जो कि 5वां, यानी कि सबसे पहले 1/3 आएगा। फिर उससे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है, 9/24 यानी कि 3/8। फिर उससे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 12/24 यानी कि 2/4। फिर उससे बड़ा 18/24 यानी कि 6/8, और सबसे बड़ा दिख रहा है 20/24 यानी कि 5/6। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हो। और अगर आप ये सीख गए हो तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर करना था, अगले वाले में डिसेंडिंग ऑर्डर करना, यानी कि घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। बट बात तो उसमें एक ही करनी है कि कॉमन डिनोमिनेटर बना के हमको फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। तो ये वाला भी आप इजीली कर सकते हो। और मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट आप खुद से ट्राई कर लो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ 3/5 के। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी मर्जी से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, और जितने नंबरों का मल्टीप्लाई करते रहोगे आपको उतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते रहेंगे। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा ऊपर नीचे तो मुझे मिल जाएगा 6/10, जो कि इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 2 की जगह अगर मैं मान लीजिए 5 कर देता हूँ ऊपर नीचे तो मुझे मिल जाएगा 15/25, जो कि इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर मैं इसकी जगह 10/10 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा 30/50। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कितने भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे 100/100 का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 300/500। और उसने 5 पूछे तो एक और बता देते हैं, आप इस बार कर लो 20 का, तो ये कितना आ जाएगा 60/100। तो इस तरीके से उसने 5 पूछे थे, हमने 5 बता दिए। अगर वो 5 से ज्यादा भी पूछता तो हम बार बार मल्टीप्लाई करके और नंबर्स भी बता सकते थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको इसको इससे ऐड करके दिखाना है। तो 5/8 को अगर आप 3/10 से ऐड करना चाह रहे हो तो अनलाइक फ्रैक्शन है, इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। इनका डिनोमिनेटर सेम के लिए एलसीएम ले लोगे, 40 आ जाएगा। अब 8 × 5 40 होता है, तो यहाँ पे 5 × 5 25, और यहाँ पे 10 × 4 होता है, तो 4 × 3 12। ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो 5/8 और 3/10 को अगर आपको 40 में कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर को, तो आपको नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 5 × 5 25, और यहाँ पे आप करोगे तो 4 से करोगे 40 आ जाएगा, तो ऊपर भी करोगे तो 3 चौके 12। तो 25 और 12 कितना हो गया, 37/40। ये पहले वाले पार्ट का आंसर है। अब मैं आपको चौथा वाला बता देता हूं, जो कि थोड़ा आपको टफ लग सकता है अगर आप बेसिक सीख रहे हैं तो इसमें आप देखिए कि 2 + 3/5, इस वाले को मैं ये लिखूंगा। फिर 4 + 7/10, इस वाले को मैं ये लिख दूंगा क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है। और इस वाले को लिखूंगा 2 + 4/15। अब आपको पता है कि ये जो 2 और 4 और 2 है वो कितना हो जाएगा, 8। अब जो फ्रैक्शन बचा है उसको हम अलग से ऐड कर लेंगे। अब 5, 10 और 15 आप देख सकते हैं, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 5 × 6 30 होता है, इसीलिए 6 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। 8 यहाँ पे अलग से लिखा है, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो 6 × 3 18। 10 × 3 30 होता है, 7 × 3 21 हो जाएगा। 15 × 2 30 होता है, तो 2 चौक 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बनेगा, 18 और 8 26, 26 में 1 जुड़ा 27, 27 में 20 जुड़ गया तो 47। तो 8 + 47/30। अब 47/30 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, तो जब आप 47 को 30 से डिवाइड करोगे तो आप देखिएगा कि वो एक बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 17। 47/30 को हम कन्वर्ट करके कितना लिख सकते हैं, 1 17/30। तो यहाँ पे 47/30 को हमने 1 17/30 लिख दिया, जिसको कि आप लिखोगे कैसे, 1 + 17/30। और जब ये 8 में जुड़ेगा तो आप देख सकते हैं कि क्या बनेगा, 1 + 8 यानी कि 9। और वापस से ये जो फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से फोर्थ पार्ट हो चुका है।
और अब हम थोड़ा डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि 13/24 माइनस कितना कर दो 7/16। अब 24 और 16 का एलसीएम आपको लेना आना चाहिए, वो कितना हो जाता है 48। 24 इंटू 2 48 होता है, तो 13 में इंटू हो जाएगा, तो 13 इंटू 2 26। 16 इंटू 3 48 होता है, तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21। और 26 में से 21 गया तो आंसर कितना आ जाएगा 5/48। इसी तरीके से अब मैं आपको ये वाला बता देता हूं जो कि आपको शायद थोड़ा टफ लगे। तो इसमें हमको दिया गया है 3/10, तो इसको आप कैसे लिखोगे 3 + 3/10, और माइनस करना है 2 7/15, यानी कि 2 + 7/15, ब्रैकेट लगाना ना भूलें। यहाँ पे आप लिखेंगे 3 + 3/10, माइनस का इंटू हो जाएगा -7/15। 3 में से 2 गया 1 बचेगा, और इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे 3/10 - 7/15। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30, अभी आपने देखा ही था। अब यहाँ पे 10 का इंटू 3 में होगा तो 30 आएगा, तो इसलिए ऊपर भी करेंगे तो 9, 3 इंटू 3, और यहाँ पे 15 इंटू 2 30, तो 7 इंटू 2 14। यहाँ पे कितना हो गया 1, माइनस का आप देखिए कि ये 9 में से 14 जाएगा तो माइनस का बनेगा, तो ये कितना आ गया -5/30, और 5/30 को आप काट सकते हो, 6 से कट जाएगा ये, तो 1/6 बचेगा, तो 1 - 1/6 आ गया। अब आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप एक को लिख सकते हो 1/6, और जब आप एक को 1/6 लिखोगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा सीधे सीधे 6, और यहाँ पे आप देखिए कि 6 यहाँ पे आएगा, क्योंकि 1 इंटू 6 6 होता है, तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो 6 - 1, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/6। तो इस तरीके से मैं समझ रहा हूं कि अब आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी अब आप खुद से कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी अब आप खुद से कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, तो एक इसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आ गया है, तो अगर आप सीख चुके हैं तो ये आपसे इजीली हो जाएंगे। अब मैं आपको कुछ लैंग्वेज वाले सवाल बता देता हूं, जिससे कि आपकी फ्रैक्शंस की जो बेसिक्स हैं वो अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। इसमें बोल रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 5 3/7 टू गेट 12। तो एक नंबर है हमारे पास 5 3/7, जो कि मिक्स्ड फॉर्म में है, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा। पूछ रहा है इसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि 12 बन जाए, तो हमें नहीं पता क्या ऐड कर दिया जाए, तो हमने मान लिया कि x ऐड कर देते हैं, और कितना आ जाना चाहिए 12। तो x की वैल्यू अब आप कैसे निकालोगे, तो ये जो नंबर है वो दूसरी तरफ चले जाएगा, और वो किसका हो जाएगा माइनस का, तो x = 12 माइनस 5 + 3/7, पूरा का पूरा ब्रैकेट मैंने उधर फेंक दिया। ये कितना हो गया 12 माइनस का 5, ब्रैकेट में अंदर जाएगा माइनस, तो 3/7। 12 में से 5 गए तो कितना आ गया 7 - 3/7। अब 7 को हम लिख सकते हैं 7/1, और आप देखिए कि यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 7। यहाँ पे एलसीएम 7 लाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई 7 का करना पड़ा, और ऊपर भी 7 का करना पड़ा, तो 7 इंटू 7 कितना हो गया 49 - 3। 49 में से 3 गया कितना आ गया 46/7। तो 46/7 जो है वो इसका आंसर है, और 46/7 आप देख सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो। अब आपको पता है मिक्स्ड में डिवाइड करना पड़ता है, तो आपको दिख रहा होगा कि 7 × 6 7 6 42 होता है, तो 6 तो पूरे पूरे इससे हो जाएंगे, और 42 होता है तो 4 बचेगा, तो 4 जो है वो रिमाइंडर होगा, इसलिए बाकी का जो नंबर है कितना आ जाएगा 6 4/7। तो आप ये दोनों नंबर की वैल्यू एक ही है, किसी को भी आंसर लिख सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में गिवन था, तो हम आंसर किस में लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 6 4/7 अपना आंसर है। तो इस तरीके से 9 हो चुका है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही पूछ रहा है कि इस नंबर में क्या ऐड कर दें कि 12 3/5 बन जाए, तो 5 4/15 जो है उसमें हम x ऐड कर देते हैं, तो कितना बच जाएगा, कितना बन जाएगा 12 3/5। अब x इधर ही रहेगा, ये वाला नंबर उधर पहुंच जाएगा, तो x = 12 + 3/5, इसको मैं लिख सकता हूँ -5 + 4/15 में इसको लिख सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा 12 + 3/5 -5 - 4/15। तो ये कितना हो गया 12 में से 5 गया बचेगा 7, और बचा कितना 3/5 - 4/15। आप देख सकते हैं कॉमन डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 15 बन जाएगा, नीचे किया तो ऊपर भी कर दूंगा 7। यहाँ पे कितना बन गया 9/15, और यहाँ पे 4/15।
तो यहाँ पे 7 प्लस 9 में से 4 जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5/15, और ये इससे कट जाएगा, बचेगा 1/3। तो यहाँ पे कितना आ गया 7 + 1/3, जिसको कि हम मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 7 1/3। तो इसका आंसर क्या हो गया 7 1/3। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में बोल रहा है कि सुमन स्टडीज फॉर 5 2/3 आवर्स डेली, शी डिवोट्स 2 4/5 आवर्स ऑफ हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स, हाउ मच टाइम शी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सुमन जो है वो इतने घंटे पढ़ती है, तो टोटल टाइम वो कितना पढ़ती है, पहले तो हम वो लिख लेंगे टोटल टाइम फॉर ऑल सब्जेक्ट। वो दिया हमको 5 2/3, तो उसको मैं लिख सकता हूं 5 + 2/3 आवर्स। और उसमें से वो मैथ प्लस साइंस में कितना खर्च कर देती है, मैथ प्लस साइंस में 2 + 4/5। तो पूछ रहा है बाकी का कितना है और जो सब्जेक्ट है उनमें कितना समय वो दे रही है। तो टोटल में से अगर हम मैथ और साइंस का माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनका टाइम आ जाएगा। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम 5 + 2/3 में से माइनस कर दिया 2 + 4/5। अब इस तरीके का जो एग्जाम्पल है वो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ से अब मैं थोड़ा उसको स्पीड में बता देता हूँ। 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, प्लस 2/3 में से हम -4/5 कर देंगे, तो 3 प्लस यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 10 - 12, तो ये आ जाएगा 3 - 2/15। अब इसका एलसीएम लेंगे 45 - 2/15 आएगा और ये कितना आ जाएगा 43/15। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे, 2 बार पूरा कटेगा क्योंकि 15 दूनी 30 और 13/15 अलग रह जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 2 13/15। तो ये थोड़ा मैंने स्पीड में बताया है क्योंकि इस तरीके के एग्जाम्पल काफी हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है पीस ऑफ वायर इज ऑफ लेंथ इतना इतना, इट इज कट इनटू 2 पीसेस इन सच अ वे दैट द लेंथ ऑफ वन पीस इज इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पीस। मतलब कि एक वायर है हमारे पास, उसकी पूरे की लेंथ कितनी दे रखी है, यहां से लेके यहां तक की 12 3/4 सेंटीमीटर में, और बोल रहा है कि एक हिस्सा काट दिया जिसकी लेंथ कितनी है 5 1/4, तो बाकी के हिस्से की लेंथ कितनी होगी, तो वो हम इसमें से इसको माइनस करके निकाल लेंगे। तो 12 3/4 में से आप 5 1/4 माइनस कर दोगे, तो 12 + 3/4 -5 -1/4, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस में पहुंच जाएगा। तो 12 में से 5 गया 7 प्लस 3/4 में से 1/4 गया, डिनोमिनेटर सेम है, 3 में से 1 गया 2, तो 7 + 2/4, इससे ये कट जाएगा 1/2, तो 7 1/2 इज द आंसर। तो इस तरीके से 12 पार्ट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं 13 की तरफ। 13 में बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, तो इस तरीके से हमने रेक्टेंगल बना लिया। इसकी लेंथ दे रखी है 12 1/2 और इसकी ब्रेड्थ दे रखी है 10 2/3। तो बोल रहा है कि इसका पेरीमीटर बताओ। अब पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि जितनी भी साइड है उनका सम कर दोगे तो क्या आ जाएगा पेरीमीटर। और ये एक रेक्टेंगल है तो इसकी आमने सामने वाली साइड बराबर होंगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी 12 1/2 और ये कितनी हो जाएगी 10 2/3। तो टोटल पेरीमीटर कितना आ जाएगा 10 2/3 प्लस 12 1/2 प्लस 10 2/3 प्लस 12 1/2। अब आप इसको अलग अलग करके लिख लोगे तो 10 और 10 20 हो जाएगा, 12 और 12 24 हो जाएगा, 20 और 24 कितना हो जाएगा 44, प्लस 2/3 बचेगा, 1/2 इधर से बचेगा, 2/3 बचेगा और 1/2 इधर से बचेगा, 44 प्लस इन सबका कॉमन डिनोमिनेटर कितना बन जाएगा 6। अब आप देखिए कि यहाँ पे 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे भी हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 का करना पड़ेगा तो ऊपर भी होगा 3, यहाँ पे फिर से 4 और यहाँ पे फिर से 3, 4 और 4 8, 8 और 3 11 और 3 14/6, ये इससे कट जाएगा 7/3 और इसको आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा 44 प्लस 7/3। अब 7/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। आप देखिए कि ये कितना जाएगा, 2 बार पूरी तरीके से चले जाएगा क्योंकि 3 to the 6 होता है और 1 बच जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/3 को
2 1/3 या फिर 2 + 1/3। और जैसा आप लिखोगे तो 44 + 2 + 1/3, ये कितना हो जाएगा, 44 और 2 46, 1/3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमने फ्रैक्शन का बेसिक पार्ट कवर कर लिया है। थोड़ा लंबा वीडियो आपको लग सकता है, बट मैंने कोशिश करी है कि आपका पूरा ही बेसिक क्लियर हो जाए और इसीलिए इतने सारे सवाल करके भी दिखाएं। अगले वीडियो में हम फ्रैक्शन के आगे की बात करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी फ्रैक्शंस के बेसिक अगर नहीं आते हैं तो कवर कर सके। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे फ्रैक्शन के सेकंड पार्ट में, तो जब तक के लिए बाय बाय।